सॉरी आपको रुकना पड़ा। ख्वाजा साहब रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा ख्वाजा साहब, बात इस तरह है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में फैसल रजा आबदी साहब ने जो मौजूद है यहाँ पे आपको भी कहा और दूसरों को भी कहा कि जी PMLN जो है उनका जजों के साथ गठजोड़ है, तोहफे तहफ एक्सचेंज होते रहे, सबूत इनके पास कोई नहीं है, लेकिन ये इल्जाम लगाते रहते हैं, आज भी इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी पे इल्जाम है इनकी तरफ से। ये इन्हें रखा हुआ इन्हीं फजूल कामों के लिए, इन्हें सिवाय इल्जाम लगाने के इंसान को कोई काम नहीं है। मैं क्या बात करूं? कोई ढंग नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जो मुंह में आया कह देते हैं। कोई अगर कोई बात ऐसी है जो दलील से है तो इन्हें कहीं साबित करें। इन्हें इसलिए रखा हुआ है ये इससे मशीर है जो प्रेसिडेंट के साबित करें में इजाफा कर रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा साहब आप बड़े मोहतरम है मेरे, आप मेरे माशाल्लाह सीनियर भी हैं, यकीन कीजिए मैं आपसे लेकिन मदद कर लेता हूं। नहीं, मैं अब ये समझता हूं कि ये वक्त आ गया है। ख्वाजा साहब जाइएगा नहीं प्लीज, आपने मेरे इतनी बड़ी बात की है, अब वक्त आ गया है कि मैं सबूत खोल दूं। पहली चीज तो ये कि मैं बात सुन लेंगे, मैं मौला अली के कॉल पे कायल हूं, सर उठा के जीना ताकि तुम किसी से डरते नहीं, और नजरें झुका के चलना ताकि ये बता सको कि तुम एक खानदान से ताल्लुक रखते हो। दूसरी चीज मैं बताऊं, ये किताबें जी, ये अब बात आई गई है तो ख्वाजा साहब आप जब भी ये टीवी प्रोग्राम देखें मेरा आपको फिर चैलेंज है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप ख्वाजा शरीफ साहब की तर्जुमानी क्यों करते हैं। मैं आपसे ये वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि ये ख्वाजा शरीफ साहब ने खुद अपनी किताब लिखी है, और इसके अंदर ये देखा है जी, इनको शहबाज शरीफ साहब से हम मिलने गए, उन्होंने हद से बढ़कर इज्जत की, आती दफा में मिठाई का डब्बा भी दिया, नीचे लिफ्ट तक छोड़ने आए, रस्ते में मुझे कहते रहे किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, और पैसों की भी पेशकश की। ये किसने लिखा है? ये ख्वाजा शरीफ साहब ने लिखा है, ये इनकी तस्वीर है मेरे भाई, मेरी तो नहीं है, ये उनका सफरनामा है। लें, दूसरी चीज मैं आपको वाजे करता चलूं कि एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, 2006 के अंदर वो लिखते हैं 8:30 बजे शहबाज शरीफ साहब से होटल में मुलाकात हुई, नदीम साहब ने इनका तारुफ कराया, हम तमाम लोग डाइनिंग हॉल में चले गए, वहां पे एक बुजुर्ग अंग्रेज वेटर था जो ऑर्डर लेने आया, हमने अपनी पसंद का सूप और खाने का ऑर्डर दिया, एक खातून ने हमसे ड्रिंक का पूछा, दरअसल वो हमसे शराब पीने का ऑर्डर लेना चाहती थी, सबने इंकार कर दिया। हम खाने के दौरान मुख्तलिफ मौजूआत पे गुफ्तगू करते रहे। शहबाज शरीफ ने मेरे बेटे बिलाल और ख्वाजा अहमद हसन साहब को एक एक लिफाफा दिया कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। और सबसे अहम तरीन चीज मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये तस्वीर जिसके अंदर ख्वाजा शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम है, 4 मरतबा उनकी जियाफतें उन्होंने इस्तेमाल की, और वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हमें मुख्तलिफ खानों में खुद बोटियां डाल डाल के देते रहे। मेरे भाई ये रही किताबें और ये है कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करो आप मेरे से जी, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े आप? मुझे पता है मेरे पास पढ़े आज इसको, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जनाब मैं एंकर हूं, मैं लेके चलता हूं। ख्वाजा साहब आपको बताओ आप क्यों तर्जुमानी कर रहे हो? या तो आप ख्वाजा खेल रहे हो या वो शरीफ खेल रहे हैं। उसकी वजह यह कि आपका तो खुद केस लगा हुआ उनकी अदालत में डिस्क्वालिफिकेशन का। ये रहे आपके असासाजात। आप रुकते तो मैं आपको बताता कि सदर जरदारी ने मुझे किस लिए रखा हुआ है, और मेरा वादा है 3 साल तक मूंग दलूंगा सीनों पे बैठ के जब तक सैनिटर हूं। ये ले जी इनके असासे, ये रहा इनका केस। और अब मुझे पता है ख्वाजा शरीफ साहब इस केस में फैसला क्यों नहीं करते जनाब? 1 साल से ये वाइस सियासतदान है जिसके करोड़ों में प्राइज बॉन्ड निकले, हर साल निकले। ये पढ़े आप, पढ़े इसको, हर साल इनके करोड़ों में प्राइज बॉन्ड निकले, और किसी जगह भी इन्होंने अपनी शनाख्ती गाड़ी की कॉपी नहीं दी इसको वसूल करने के लिए। करे ख्वाजा शरीफ साहब इस पर फैसला। अच्छा जी, एक तो ये बात है व्यूअर्स के, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कमिट भी किया था प्रोग्राम में और वो आए भी, लेकिन मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं आप बताओ? मैं उस पर आता हूं भी, लेकिन वो ये क्योंकि इन्होंने सबूत की बात की, ख्वाजा साद रफीक साहब प्रोग्राम बीच में से चले गए तो लोगों को इंप्रेशन ये मिलेगा कि शायद वो मैदान छोड़कर चले गए। मैं ख्वाजा साद रफीक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि ये तासुर ना जाए कि आप किसी चीज से फैसल रजा आबदी साहब के आर्गुमेंट की वजह से मैदान छोड़ के या प्रोग्राम उन्होंने बात गलत, फैसला भी ठहर, ठीक है, तो ये तासुर